गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आज बेटा इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें डिराइव करना है बाय कैलकुलस मेथड। याद रखना बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में या ग्राफिकल अप्रोच से आ सकता है या कैलकुलस मेथड से आ सकता है, कोई पता नहीं। तो ये इक्वेशंस जो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आज हमें फिर से डिराइव करनी है, लेकिन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब हो गया बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो हमने चैप्टर 0 में पढ़ा, यूनिट 0 में पढ़ा हमने कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब वही मैथमेटिकल टूल्स आज इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लो। पहले मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बताता हूं जो आप लोगों को याद रखना है। ये नोट है, ये नोट है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट करना है, समझ लेना है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये जो x है, अगर हम लिखते हैं बेटा v होता है बराबर dx अपॉन dt, इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। पढ़ाया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये हो गया। वेलोसिटी लिखी जा सकती है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। क्लियर? एक्सेलरेशन होता है बेटा बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पहले पढ़ाया हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्लियर करना। और आप लोगों को मुझे कुछ समझाना जरूरी है यहां पर। टाइम अगर चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t, जब टाइम 0 सेकंड था, जब टाइम 0 सेकंड था, ये बात कर रहे हैं हम बेटा टाइम की। जब टाइम 0 सेकंड था, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी थी u। उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी थी u। जब टाइम t था, उस वक्त याद रखना वेलोसिटी थी v। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v। टाइम चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t। वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस चेंज हो रही है फ्रॉम, जब टाइम 0 था, डिस्टेंस थी उस वक्त x नॉट, इसको पढ़ते हैं x नॉट टू x। इसका मतलब हो गया बेटा टाइम चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t, वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v, डिस्टेंस चेंज हो रही है फ्रॉम x नॉट टू x। ये याद रखना। dx को बोलते हैं बेटा चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपको, चेंज इन डिस्टेंस आपको पता है कहां से कहां चेंज हो रही है, x नॉट टू x।
इसका मतलब हो गया जब मैं लिमिट्स यूज करूंगा, लिमिट डिस्टेंस का बेटा चेंज होगा, डिस्टेंस का लिमिट चेंज होगा बेटा एक्स नॉट टू एक्स, लिमिट इसका चेंज होगा एक्स नॉट टू एक्स। ये याद रखना है, ये हमें यूज करने। शाबाश बेटा। अगर डीवी चेंज हो इसका मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बेटा जहां पर भी मिलेगा वेलोसिटी चेंज हो रही है। लिमिट चेंजेस फ्रॉम कहां से कहां बेटा, u टू v। लिमिट चेंजेस फ्रॉम u टू v। अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं अप्लाई नहीं करूंगा। यह हो गया दूसरा पॉइंट। वेलोसिटी का लिमिट चेंज हो रहा है u टू v, डिस्टेंस का लिमिट चेंज हो रहा है फ्रॉम x नॉट टू x, और dt का मतलब हो गया चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, dt का मतलब हो गया बेटा चेंज इन टाइम, और टाइम चेंज हो रहा है बेटा कहां से कहां, 0 टू t। लिमिट चेंज होगा टाइम का, होगा बेटा 0 टू t। ये आपको बिल्कुल याद रखना है तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को रिमेंबर करने हैं। सबसे पहला v होता है बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम पढ़ते हैं। यहां पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। टाइम चेंज होगा, याद रखना बेटा, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग, अगर एक बॉडी बेटा मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी जब इसने चलना शुरू कर दिया उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम 0 था। जब ये यहां पर पहुंच गई बॉडी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। कितनी है, v, और टाइम है t। याद रखना है आप लोगों को। तो बॉडी इज मूविंग इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन हैविंग एन एक्सेलरेशन a, कल की तरह। ये सारी चीजें, a एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, 0 है 0 सेकंड टाइम, t है t सेकंड्स, v है फाइनल वेलोसिटी। ये सारी चीजें आप लोगों को पता, कल भी मैंने करवाई थी, आप लोगों को कल भी मैंने बताया था। एक बॉडी मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो when time t is equal to 0 second, its initial velocity is u. When time t is equal to t seconds, its final velocity is v. Let a be its acceleration. तो आज हमें इन तीन इक्वेशंस को डिराइव करना है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। याद रखना बेटा, कैलकुलस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से नहीं। आज हम करेंगे एक एक करके। ये इजी मेथड है, पहले से भी इजी मेथड है बेटा, याद रखना बेटा, पहले से भी इजी मेथड है। फर्स्ट इक्वेशन अब शुरू करेंगे हम। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। कल भी मैंने बताया था, कौन सी इक्वेशन इसको बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कल भी पढ़ाया था, कौन से रिलेशन बोलते हैं बेटा इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। शाबाश। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर? आप देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये डिराइव इक्वेशन करनी है बाय कैलकुलस मेथड। इधर देख लीजिए बेटा, वी नो एक्सेलरेशन किस तरीके से दी जाती है बेटा कैलकुलस में। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है बेटा, बोलो। a होता है बराबर बेटा dv अपॉन dt। इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन।
dv का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी, dt का मतलब हो गया चेंज इन टाइम। ठीक, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv। ठीक है बेटा, और dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। ये इधर लिखा, ये इधर लिखा। क्लियर है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं। इधर कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, लिमिट कहां से चेंज करेंगे? u टू v। यहां कौन चेंज हो रहा है? इधर देखो, यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां टाइम चेंज हो रहा है। टाइम जब चेंज हो रहा है तो एक कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट याद रखना, ए तो कांस्टेंट बनेगा क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है वेलोसिटी। इसलिए यहां पर लिमिट लेंगे हम u टू v, टाइम में लिमिट लेंगे 0 टू t, ये जरूरी है। इसलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग suitable limits, by taking suitable limits का मतलब क्या हुआ बेटा? suitable limits आप लोगों को समझ आना चाहिए। यहां कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का लिमिट कहां से कहां है बेटा? u टू v। और यहां कौन चेंज हो रहा है? टाइम। टाइम का लिमिट क्या है बेटा? 0 टू t। यही लिमिट्स यूज करने हैं इंटीग्रेशन में। आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे बेटा dv, ऐसे लिमिट यहां पर लिखना होता है, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, क्योंकि लिमिट चेंजेस फ्रॉम u टू v, किसमें? चेंज इन वेलोसिटी में। यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां हो रही है? u से v तक। शाबाश बेटा। इधर देखो, a dt, लिमिट टाइम, टाइम चेंज हो रहा है, ए चेंज नहीं हो रहा है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है। dt का मतलब हो गया चेंज इन टाइम, टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब देखो, ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ए को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, ए बाहर, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू t इंटू dt। ठीक है बेटा? अब सुनो, मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाई है। अगर इंटीग्रेशन है dv, dv की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन, dy की इंटीग्रेशन, dv की इंटीग्रेशन होती है बेटा v, dv की इंटीग्रेशन v। मगर जब इंटीग्रेशन हम करेंगे फिर इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं डालते। जब इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो इंटीग्रेशन नहीं डालते हैं। dv की इंटीग्रेशन है v, dv की इंटीग्रेशन है v। लिमिट कहां से कहां चेंज हो रहा है बेटा? लिमिट अब चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं लिखना है यहां पर, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने की। dv की इंटीग्रेशन है v, लिमिट चेंजेस फ्रॉम u टू v, यहां पर लिखने पड़ते हैं बाद में। जब इंटीग्रेशन की तो ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू a बाहर। ठीक है बेटा? dt की इंटीग्रेशन, जैसे dv की इंटीग्रेशन v है, dt की इंटीग्रेशन t है, a तो बाहर है, a कांस्टेंट है, t। लिमिट कहां से कहां चेंज हो रहा है? फ्रॉम 0 टू t, 0 टू t। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, अब अपर लिमिट देना होता है यहां, माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा? ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v का वैल्यू पहले देना है v, हो गया v, माइनस देना है u, v के बजाय लिखना है u, माइनस u, v माइनस u। ठीक है, इज इक्वल टू a, पहले t का वैल्यू देना है t, माइनस t का वैल्यू देना है 0, हो गया 0। समझ आया? ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करना है। v माइनस u हो गया v माइनस u सीधा, इज इक्वल टू a इंटू टी, हो गया a t, a इंटू 0 हो गया 0। इस इधर देख लीजिए बेटा, इस u को इधर लाइए, हो गया v इज इक्वल टू
u माइनस है यहां, इस साइड प्लस बन जाएगा, प्लस u प्लस 80। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। मैं फिर से समझाता हूं बेटा, ये कैलकुलस मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली। आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। इधर देखो बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इस रिलेशन को बोलते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये कैसे निकाली जाती है? वी नो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv अपॉन dt, इसलिए मैंने ये नोट पहले ही आप लोगों को समझा के रखा है। dv अपॉन dt, इस dt को इधर लाइए, मल्टीप्लाई कराइए इसके साथ, हो गया a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv। dv इज इक्वल टू ad, जब a dt इज इक्वल टू dv, dv इज इक्वल टू a dt। इस साइड चेंज हो रहा है वेलोसिटी, इस साइड चेंज हो रहा है टाइम। चेंज dv मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज वेलोसिटी होती है, लिमिट चेंजेस फ्रॉम u टू v। जब टाइम चेंज होता है, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू t। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, यहां टाइम चेंज हो रहा है, यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है? u टू v, टाइम 0 टू t। इंटीग्रेशन कर दीजिए, dv टाइम चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, 0 टू t a dt। a तो कांस्टेंट है क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, 0 टू t dt। dv की इंटीग्रेशन, इस dv की इंटीग्रेशन होती है v, dt की इंटीग्रेशन होती है t। लिमिट चेंजेस फ्रॉम u टू v, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 टू t। जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल, ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये नहीं डालोगे आप क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो v है, लोअर लिमिट तो u है, हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू a। अपर लिमिट हो गया t माइनस 0, हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने कैलकुलस मेथड से डिराइव की। अब हम जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए, वो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमें निकालना है। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी। डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बेटा इसी रिलेशन को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, इस रिलेशन को बोलते हैं, याद रखिए बेटा। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, इस इक्वेशन को निकालने के लिए वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस तो उसी में है, इस वाली टर्म में तो डिस्टेंस है x, इसलिए यहां से शुरू करेंगे। वी नो वेलोसिटी किसके बराबर है बेटा? dx अपॉन dt। dx तो डिस्टेंस है, इसी से s निकलेगा बाद में, तो आप v को इधर लाइए, हो गया dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v किसके बराबर होता है? u प्लस 80, जो हमने पहले ही किया है। v का वैल्यू क्या है बेटा? u प्लस 80, यहां पर लगा दीजिए, हो गया dx इज इक्वल टू u प्लस 80, v के बजाय लगाया u प्लस 80 इंटू डी टी। अब आप लोग खुद ही बता दीजिए, इस साइड कौन चेंज हो रहा है? टाइम। इस साइड कौन चेंज हो रहा है? डिस्टेंस। जब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लिमिट कहां से कहां लेंगे? x नॉट टू x।
जब टाइम चेंज हो गया लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 to t। ये क्लियर कर दीजिए, लिमिट आप लोगों को आने चाहे देना है। जब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी लिमिट चेंजेस फ्रॉम x नॉट टू x। जब टाइम चेंज होगा लिमिट चेंजेस फ्रॉम 0 to t। याद रखना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स by taking suitable limits, integrating on both sides by taking the suitable limits। शाबाश बेटा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, हो गया dx। लिमिट कहां से कहां चेंज होगा अब आप तो समझ आना चाहिए, dx है x नॉट टू x। शाबाश बेटा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चेंज कौन हो रहा, dt। टाइम चेंज हो रहा, टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t। u प्लस a इंटू t इंटू dt। ठीक है बेटा, ये मैंने इंटीग्रेशन। आप देखो dx की इंटीग्रेशन क्या है बेटा, सबको पता है dx की इंटीग्रेशन x। लिमिट कहां से कहां चेंज हो रहा बेटा, dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट चेंजेस फ्रॉम x नॉट टू x, हो गया x नॉट टू x इज इक्वल टू। इधर सुनो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, u के साथ भी dt है, at के साथ भी dt है, दो टर्म है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इधर देखो, ये बन गया बेटा 0 to t इंटीग्रेशन, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t u इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी अलग इंटीग्रेशन देनी है, इसको भी अलग, 0 to t at इंटू dt, at इंटू dt। ठीक है, इधर देखो, इसमें टाइम चेंज हो रहा है, इसमें टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें u कांस्टेंट है, इसमें a कांस्टेंट है, t नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम ही तो चेंज हो रहा है। t कांस्टेंट नहीं है, इसमें t कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, टाइम तो चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल नहीं निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। तो a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, u कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको यहां से क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन गया x, x का वैल्यू देना है x, माइनस x का वैल्यू देना है x नॉट। दे दिया मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। u को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, dt की करेंगे। a बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, शाबाश बेटा, t dt। t का पावर है 1, t का पावर है 1। आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन इसकी। तो इधर सुनो, अब मैं आप लोगों को थोड़ा यहां पर बताता हूं, आप लोग मुझे बता दीजिए, जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन की, एक्स रेज पावर n की इंटीग्रेशन क्या की थी हमने, एक्स रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर एक्स रेज पावर 1 है विद रेस्पेक्ट टू x, अगर ऐसे इंटीग्रेशन है, एक्स रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x बोलते हैं इसको। dx की इंटीग्रेशन अगर अकेला हो तो x होती है, अगर x की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x हो, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी बेटा एक्स रेज पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। इसकी इंटीग्रेशन है एक्स रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, कितना बन गया बेटा, एक्स रेज पावर 2 अपॉन 2। ये है इंटीग्रेशन x की। अब इधर आइए फिर से, u dt की इंटीग्रेशन
dt की इंटीग्रेशन है t, dt की इंटीग्रेशन है t, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t, u dt की इंटीग्रेशन है t, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t। याद रखिए लिमिट कहां से कहां चेंज हो रहा है बेटा, 0 टू t, प्लस a t रेज पावर 1 इंटू डी टी, टी रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये टी की इंटीग्रेशन है, टी की इंटीग्रेशन है, टी रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन है टी रेज पावर 2 अपॉन 2, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू टी। याद रखा बेटा, कहां से कहां चेंज होगा, इसकी टी रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन है टी रेज पावर 2 अपॉन 2, कैसे मैंने अभी दिखाया, तो ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। अब इसको मैं मिटाऊंगा, इधर देख लीजिए बेटा, ये यहां से यहां पर आएंगे, यहां पर लिखा मैंने x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, u इज इक्वल टू u। अब t अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, हो गया u, अपर लिमिट है t माइनस 0, हो गया t माइनस 0। ठीक, ये जो 1 ये 2 है, इसको बाहर निकालेंगे, ये बन जाएगा बेटा a अपॉन 2, यहां 1 अपॉन 2, क्योंकि टी स्क्वायर के नीचे 2 था, वो मैंने बाहर निकाला। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया प्लस हाफ ऑफ, ये जो a था ये मैंने बाहर निकाला, हाफ ऑफ a, बेटा पहले t का वैल्यू देना है, हो गया टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, हो गया टी स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर होता है 0। क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही किया और कुछ नहीं किया। ये हो गया x माइनस एक्स नॉट, ऐसे ही चलाना है, u इंटू टी हो गया ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा बनने लगा है यार इस हिसाब से इक्वेशन। अब s चाहिए, पुट x माइनस एक्स नॉट चेंज इन डिस्टेंस किसके बराबर, s के बराबर, पुट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s, ये चेंज इन वेलोसिटी है, क्या बनेगा बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों को करनी है। ये निकल गई बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों को डिराइव करनी है। याद रखिए, जब तक आप लोग वीडियो वॉच करोगे साइड में रफ कॉपी रखिए और साथ साथ में निकालते जाइए जितना मैं निकालता जा रहा हूं, तब तक आप लोग फेयर कॉपी पर नहीं लिखोगे जब तक रफ वर्क नहीं करोगे। याद रखना बेटा। तो मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं ये, फिर उसके आगे चलेंगे। हमें निकालना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बेटा बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। हमें पता है वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, dx होता है v इंटू डी टी, मगर इक्वेशन फर्स्ट से हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यहां पर लगा दीजिए वैल्यू, इक्वेशन ऐसे बनेगी। इस साइड डिस्टेंस चेंज हो रही है, इस साइड टाइम चेंज हो रहा है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग सूटेबल लिमिट। सूटेबल पता है, डिस्टेंस का लिमिट, टाइम का लिमिट लेना। डिस्टेंस का लिमिट है x नॉट टू x, टाइम का लिमिट है 0 टू t, ले लिया। यहां पर बेटा दो टर्म है, दो टर्मों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसमें u कांस्टेंट है, इसमें a कांस्टेंट है। t क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि t वेरिएबल है, टाइम ही तो चेंज हो रहा है। dt का मतलब चेंज इन टाइम, इसलिए t को बाहर नहीं निकाल सकते। u को बाहर निकाला, a को बाहर निकाला। इधर से क्या किया, dx की इंटीग्रेशन x, फिर दिया मैंने अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू u
इंटीग्रेशन अलग अलग। dt की इंटीग्रेशन t रेज पावर 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसकी इंटीग्रेशन होती है जैसे x रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होती है x रेज पावर 2/2। इसी तरह t की इंटीग्रेशन होती है बेटा t²/2, t²/2। 2 जो यहां पर अपान में है वो मैंने बाहर निकाला। क्लियर है बेटा? तो ये इस तरीके से आया। अब u अपर लिमिट क्या है t माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, u t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ ऑफ a। अपर लिमिट है t का t² माइनस 0 का 0² हो गया t² माइनस 0। ये हो गया u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a t²। इसको मैंने पुट किया x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s, ये बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a t²। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देख लीजिए बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन जो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है बेटा, दिस इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्लियर है? तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, वी नो एक्सेलरेशन आपको पता है dv/dt होता है। ठीक, क्लियर? एक काम करना है, यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बेटा dv/dt, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है dx/dx। ऐसे करना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है dx से। ये आपको काम जरूरी करना है इसमें। तो क्यों करना पड़ेगा आपको पता चलेगा अभी। इधर देखो, इसको लिखने का तरीका अब ऐसे है, dx/dt, dx/dt अलग लिखा, पहले लिखा सॉरी, मल्टीप्लाई dv/dx, ये dx/dt लिखा मैंने, फिर रहा dv/dx, हो गया dv/dx। dx और dx कैंसल, फिर से बन जाएगा dv/dt। इससे कोई फर्क नहीं, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया dx से। मगर dx/dt, dx/dt किसके बराबर है? v, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हो गया वेलोसिटी। हो गया a इज इक्वल टू dx/dt के बजाय बेटा लिखेंगे v इंटू dv/dx ऐसे। ठीक है बेटा, क्लियर? ये इसके बजाय मैंने लिखा वेलोसिटी। ये dx को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू dx। क्लियर है बेटा? इज इक्वल टू v इंटू dv। अब बताओ आप लोग खुद, इधर से कौन चेंज हो रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? इधर से कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। लिमिट चेंज होगा इसका u टू v, इसका x0 टू x, पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसका लिमिट कहां से कहां चेंज होगा? x0 टू x, इसका लिमिट कहां से कहां चेंज होगा? u टू v। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides by taking
suitable limits, suitable limits क्या है बेटा? शाबाश, suitable limits क्या है? इसमें x नॉट टू x, इसमें u टू v। शाबाश, हो गया a इंटू डी एक्स, लिमिट चेंजेस फ्रॉम x नॉट टू x, और यहां होगा बेटा लिमिट चेंजेस फ्रॉम u टू v, v डी v। यहां से कौन बाहर आ सकता है? a, क्योंकि x चेंज हो रहा है। यहां से कोई बाहर आ सकता है? v बाहर आ सकता है? नहीं, क्योंकि v को ही डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी। v का पावर क्या है? 1। ये v बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, डिस्टेंस वेरिएबल है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लिमिट चेंजेस फ्रॉम x नॉट टू x dx, इसको इसी तरीके से लिखेंगे u टू v, v रेज पावर का 1 है d। शाबाश, आप यहां पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। dx की इंटीग्रेशन x हो गया a, dx की इंटीग्रेशन x हो गया x, लिमिट चेंजेस फ्रॉम x नॉट टू x इज इक्वल v की v रेज पावर 1 की डिफरेंशिएशन मैंने अभी पढ़ाई, x रेज पावर 1 की डिफरेंशिएशन। v रेज पावर 1 की डिफरेंशिएशन होती है बेटा v रेज पावर 2/2। इससे पहले मैंने दिखाया किस तरीके से बनता है। लिमिट चेंजेस फ्रॉम बेटा कहां से कहां? u टू v। ठीक, ये हो गया बेटा a, अपर लिमिट दे दीजिए x माइनस लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल। शाबाश बेटा, ये जो 2 है ये बाहर निकाल दीजिए, हो गया 1/2 v स्क्वायर। लिमिट चेंजेस फ्रॉम u टू v। ठीक है बेटा, इस 2 को इधर लाइए, हो गया 2a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा है, x माइनस x नॉट। ठीक है, 2 को इधर लिया, इज इक्वल टू अपर लिमिट v को, हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है बेटा? इस टर्म को किसके बराबर हम पुट करते हैं? x माइनस एक्स नॉट को किसके बराबर हमने पुट किया? पुट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s। ये हमने पहले भी पुट किया। x माइनस एक्स नॉट को किसके बराबर पुट करेंगे? s के बराबर। क्या बनेगा? 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने निकाली बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोगों के लिए फिर से बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको। देखो बेटा, इस रिलेशन को बोलते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। हम सबको पता है एक्सेलरेशन होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt। इसको मैंने मल्टीपल और डिवाइड किया dx से, dx से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। लेकिन dx अपॉन dt मल्टीप्लाई dv अपॉन dx ऐसे लिखा। dx अपॉन dt होती है वेलोसिटी, मल्टीप्लाई dv अपॉन dx। dx को इधर लाया, बन गया a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी। इंटीग्रेशन ले लीजिए दोनों साइडों से। जब आप इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स बाय टेकिंग द सूटेबल लिमिट्स लोगे, a और यहां से डिस्टेंस चेंज हो रही है x नॉट टू x, यहां से वेलोसिटी चेंज हो रही है u टू v। क्लियर है बेटा? तो आप लोग मुझे बता दीजिए, dx इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x है,
वी रेज पावर 1 की इंटीग्रेशन है वी रेज पावर 2/2। ये पहले भी कर चुके हो आप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x0 माइनस एक्स हो गया x0 माइनस एक्स। 1/, ये 2 है, ये बाहर निकाला, ये बन गया 1/2 वी स्क्वायर u टू वी। इस 2 को मैंने a के साथ मिलाया, 2a x माइनस x0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर पहले अपर लिमिट माइनस यू स्क्वायर लोअर लिमिट। x माइनस x0 को पुट किया s के बराबर, बन गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या v square minus u square is equal to 2as. This is third equation of motion which we have derived by calculus method. आज आप लोगों ने calculus method से तीनों इक्वेशनें निकाली। कल हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला, आज calculus मेथड से निकाला। हर किसी बच्चे को मैं यही एडवाइस करूंगा, पहले इन तीनों इक्वेशंस को रफ पर निकालिए, और जो मैंने ये नोट लिखा यहां पर, ये रफ को एक साइड पर लिखिए, तब जाके कॉपी पर आप लोग फिर कॉपी पर करोगे। ठीक है बेटा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और यही क्वेश्चंस कंसेप्ट्स आगे भी यूज होंगे। थैंक यू।